राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ी सी चर्चा न्यायपालिका से संबंधित, न्याय तंत्र से संबंधित और चर्चा का जो विषय है, पक्षपात क्यों, न्यायपालिका पक्षपात क्यों करती है। प्रश्न आएगा, क्या पक्षपात करती है। प्रथम प्रश्न तो ये आना चाहिए ना कि क्या वास्तव में न्यायपालिका पक्षपात करती है। अनेकों उदाहरण हैं और कुछ दिन पहले वकीलों ने गिनाए, जब वक्फ एक्ट के विरोध में याचिकाएं लगी और न्यायपालिका ने सुनने के लिए सहमति दी, सुनने के लिए तैयार हो गई, तो वकीलों ने भी कहा कि भाई हम हिंदू संबंधी, हिंदू पक्षकार जब आते हैं किसी विषय को लेकर तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और मुस्लिम पक्ष आया नहीं, पहले से सुनने के लिए तैयार, रेड कारपेट इसी को कहते हैं। वकीलों ने कहा है, आया नहीं कि आप सुन पहले से तैयार हैं, आएगा ही आएगा, सुनेंगे ही सुनेंगे। मानक पूछा था, क्या मानक है कि एक को सुनते हैं एक को नहीं सुनते हैं। सुनने का मानक क्या है कि किस मानक का हो कि न्यायपालिका सुनेगी, और उस मानक को पूरा ना करे तो न्यायपालिका नहीं सुनेगी। मानक पूछा था, कोई मानक ही नहीं है। स्वेच्छा की बात है, जिसको मन होगा सुनेंगे, जिसको मन होगा नहीं सुनेंगे। पक्षपात यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक पक्ष कह रहा है, वकील ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वकील ही कह रहा है कि भाई आप मुस्लिम पक्ष को सुनते हैं, तुरंत सुनते नहीं है, तुरंत सुनते हैं, और हिंदू पक्ष को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, उसके लगा देते हैं। अनेकों मंदिर मामलों के प्रकरण उन्होंने चर्चा किए। तो इस संबंध में और भी अनेक हैं, जैसे नूपुर शर्मा से लीजिए। तो नूपुर शर्मा को जिसका आज भी घर से निकलना कठिन है, जो स्वयं पीड़ित पक्ष है, जो आज भी खुलकर बाहर नहीं आ पा रही है, उसी को डांटा, और उसको जो वो कहते हैं प्रवोक करने वाला, उसके लिए तो कुछ नहीं किया। उसको क्या किया। नूपुर शर्मा के बारे में सबने कहा है कि उस नूपुर शर्मा ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि जो लिखा है सो कहा, और वो भी जो सामने में था वो पूछ रहा था बोलो बोलो बोलो, तब कहा, तब बोला, और जो उनकी किताब में लिखा है वही बोला। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया और उसको कहा कि तुम देश में आग लगा दोगे, तुम्हारे कारण देश में आग, उसको डांट पड़ी। और इसका क्या किया, कुछ नहीं। ओवैसी बंधुओं का लीजिए, उसी में 15 मिनट नहीं है, हेड स्पीक नहीं है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। सब कह रहा है कि ये धमकी है, ये शासन को धमकी है, देश को धमकी है। 15 मिनट के पुलिस को हटा लो, फिर देखो मैं कैसा आग लगाता हूँ, क्या कर देता हूँ। लेकिन ये हेट स्पीच नहीं है, पक्षपात नहीं है। क्या ये पक्षपात नहीं है तो क्या है। न्यायपालिका ने उसको कह दिया कि नहीं है हेट स्पीच। ऐसे एक नहीं, अनेकों वक्तव्य है ओवैसी बंधुओं का, आग उगलने का रिकॉर्ड है। आगे बढ़ेंगे तो आपको याद होगा मणिपुर प्रकरण, और मणिपुर प्रकरण में जब न्यायपालिका सक्रिय थी तो उसी समय 2 और राज्य में, मणिपुर का इतिहास पुराना है,
मणिपुर की हिंसा नहीं है। और जब न्यायपालिका सक्रिय थी तो उस समय का जो आंकड़ा है, आंकड़ा बताता है कि बहुत नियंत्रित हुआ है। किंतु जब भयावह स्थिति थी तब कुछ नहीं था। और जब किया भी तो उसी समय दूसरा प्रकरण राजस्थान में आया था। एक मंदिर में भी आपने देखा था, हरियाणा वाले मंदिर में घेर कर, जो मंदिर का नाम बोल रहा हूँ, घेर कर जो बहुत, और बंगाल का तो इतिहास ही है, हर चुनाव में हो रहे हैं। तो इस पर तो कभी कुछ नहीं कहा, इस पर नहीं कहा कुछ। मणिपुर प्रकरण में चुप नहीं बैठेंगे, हम देखते नहीं रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, और जगह देखेंगे। मंदिरों में घेर कर हिंदुओं को मार दे तो हम देखते रहेंगे। बंगाल में बलात्कार होता रहे, हम देखते रहेंगे। हिंसाएं होती रहे, हिंदुओं को मारते रहे, हम देखते रहेंगे। मंदिरों को तोड़ते रहे, मूर्तियां तोड़ते रहे, हम देखते रहेंगे। ये पक्षपात नहीं है तो क्या है? उत्तर प्रदेश में कह देंगे कानून व्यवस्था समाप्त, जबकि उत्तर प्रदेश में अपराध का आंकड़ा बहुत गिर गया है। अपराध के आंकड़े यदि गिर गए हैं तो कानून व्यवस्था समाप्त कैसे है? और यदि न्यायपालिका यह कहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, तो न्यायपालिका स्वयं संदेह के घेरे में आ जाती है। तो फिर आप क्या कहते, किसको कहते हैं कानून का शासन? कानून व्यवस्था किसको कहते हैं? कि अपराध के आंकड़े बढ़ते रहे उसको कहते हैं। सरकारी तंत्र मिलकर, अपराध में सरकारी तंत्र भी सम्मिलित रहे तो वो कानून व्यवस्था है। बंगाल में आपको कानून वानी व्यवस्था नहीं दिख रही है, जिसको सब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नहीं है, बार बार दिखता है। दिल्ली में थे, दिल्ली में नहीं दिख रहा था जब तक केजरीवाल था, कानून व्यवस्था तब तक नहीं दिख रही थी। तीस्ता पर आइए, तीस्ता के साथ किसको लेंगे? मनीष काश्यप भी याद होगा सबको। एक तीस्ता सबको याद है और एक मनीष काश्यप है। तीस्ता का मुद्दा राष्ट्रपति महोदया तक पहुंच गई है और जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। तीस्ता को उस समय छुट्टी मिलती है जब उस समय बेल दी जाती है जब छुट्टी में होते हैं। छुट्टी होने के बाद भी एक समारोह में रहते हैं। समारोह में रहे तुरंत बेंच गठित किए 2 जजों की, तो सहमति नहीं बनी तो तुरंत फिर 3 जजों की बेंच गठित किए और तुरंत बेल। मनीष काश्यप महीनों तक प्रताड़ित किया गया। यहाँ पर नहीं, ये पक्षपात नहीं था। क्या था फिर? ये पक्षपात नहीं है तो क्या है? मनीष काश्यप को बेल क्यों नहीं मिला था? तीस्ता को मिला, बेल मिल गई, तो मनीष काश्यप को क्यों नहीं मिला था? मनीष काश्यप ने ऐसा क्या किया था और तीस्ता का क्या है? दोनों को तुलना कर लीजिए, लगेगा कि तीस्ता के सामने मनीष काश्यप का कुछ भी नहीं था। इसको तो गिरफ्तार भी नहीं करना चाहिए था। तीस्ता को बाहर नहीं आना चाहिए, जिसको बाहर नहीं आना चाहिए उसको बेल, जिसको अंदर नहीं जाना चाहिए था वो महीनों तक प्रताड़ित उसको किया गया। ये पक्षपात नहीं है तो क्या है? वकीलों ने ही कहा है कि मुस्लिम पक्षों की याचिका
और इसको दूसरे प्रकार से कहें तो आपराधिक तत्वों के पक्षकार जब जाते हैं, आपराधिक तत्वों के लिए शीघ्रता देखी जाती है, उनके लिए संवेदना रहती है, और जो वास्तव में पीड़ित होते हैं उन्हीं के लिए संवेदना भी नहीं होती है। वास्तविक पीड़ितों के लिए संवेदना शून्य हो जाती है। ये पक्षपात नहीं है तो अन्याय है। इसका उदाहरण, कश्मीरी पंडित पीड़ित हैं अथवा नहीं। कश्मीरी पंडित पीड़ित हैं, इनको सुनने से मना कर दिया कि नहीं, अब आपका हम नहीं सुनेंगे, आपका ये प्रकरण बहुत पुराना हो गया है, अब इसमें नहीं सुन सकते, आपका दर्द हम नहीं सुन सकते। इतनी संवेदनहीनता, इससे अधिक संवेदनहीनता क्या हो सकती है? इससे बड़ा पक्षपात क्या हो सकता है? कहीं पर बुलडोजर चलता है, तुरंत स्टे, तुरंत स्टे। कहीं पर गिरफ्तारी होने, वहीं पवन खेड़ा को तुरंत रोक दिया, राहुल गांधी को सजा हो गई लेकिन रोक दिया, स्टे। कश्मीरी पंडितों का नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या दिया न्याय? कश्मीरी पंडितों को क्या न्यायपालिका ने क्या दिया? इसके लिए क्या न्याय किया? सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। न्याय क्या करेंगे? कश्मीरी पंडितों को नहीं सुनेंगे, सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। यही बताता है कि कितना पक्षपाती है न्यायपालिका, कितना पक्षपात करती है। उसमें यदि दूसरा पक्ष होता तो स्वतः संज्ञान लेकर भी सुनती। यदि वो कश्मीरी पंडित ना होता, दूसरा प्रकरण कोई हो, वहां पर स्वतः संज्ञान ले लेगी। लेकिन पीड़ित जो कि हिंदू था तो सुनने के लिए तैयार नहीं। राम मंदिर के पेपर मांगे गए, वकीलों ने ही बताया। ये भी राम मंदिर के पेपर मांगे गए, कहाँ पर जन्म हुआ था सिद्ध कीजिए, कागज दिखाइए, पेपर दिखाइए। और वही वक्फ वाले जब गए तो प्रश्न कर दिया कि ये तो 500-700 साल पुराना है, 600 साल पुराना, 700-800 साल पुराना पेपर कहाँ से लाएंगे, कागज कहाँ से लाएंगे? तो 5000 साल पुराना राम मंदिर का कागज कहाँ से लाया? क्यों मांगा? ये पक्षपात नहीं तो क्या है? कृष्ण मंदिर के लिए कागज मांगोगे, ज्ञानवापी के लिए कागज मांगोगे, मदरसों मस्जिदों के लिए कागज नहीं मांगोगे। वाह, ये पक्षपात नहीं है तो क्या है? प्रश्न ये भी है कि इतना पक्षपात है क्यों? इसका तात्पर्य सीधा सा है, वहां पर जो बैठे हैं, बैठने वाला व्यक्ति, जो न्याय करने के लिए बैठा, और कि कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम उस व्यवस्था से चल रहा है जो भारतीय संस्कृति से द्रोह रखती है। इसका नियंत्रण कहीं और पर है। अब उसमें क्या है? समोसेबाजी है और नोटों की गड्डियों जलने वाला प्रकरण जो है, या और भी सीडी, अभिषेक मनु सिंघवी वाला सीडी जो चला था, क्या क्या प्रकरण है, क्या क्या है भीतर में। एक पक्षीय महिला उत्पीड़न के लिए चिल्लाने लगेगी न्यायपालिका। अनेकों पुरुषों ने आत्महत्या किया है, कहाँ कुछ बोला? आए दिन पुरुष आत्महत्या करने लगे। अनेकों प्रकरण ऐसे भी है, पत्नियों ने पति की हत्या भी कर दी। इस पर कहाँ कुछ कर रही है न्यायपालिका?
वहाँ लोग जो बैठे हैं, व्यक्ति जो बैठे हैं, वो संस्कार विहीन है, और संस्कार विहीन नहीं है अपितु दूसरे के कुसंस्कार से ग्रसित हैं, विदेशी कुसंस्कारों से ग्रसित हैं, भारतीय संस्कृति को नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों को वहाँ बैठाया क्यों? प्रश्न ये भी है। इन स्थानों पर जो भारत को चलाने वाले हैं उनको भारतीय होना चाहिए, तन और मन दोनों प्रकार से। मानसिक रूप से भी भारतीय होना चाहिए। ये भारतीय नहीं है मानसिक रूप से, ये नागरिकता के आधार पर भारतीय होंगे, मानसिक रूप से ये भारतीय नहीं है। विदेशी संस्कृतियों में इनकी आस्था है, भारतीय संस्कृति में आस्था नहीं है। इस कारण से ये लोग ऐसा करते हैं। आस्था जिसके साथ, और दूसरा है सेकुलर दिखने का, सेकुलर नामक वायरस। सेकुलर तभी दिखेगा जब हिंदू को पीड़ा देगा। हिंदू जब पीड़ित दिखे, मुसलमान जब संतुष्ट दिखे, तब सेकुलर होता है। न्याय दिखे तो सेकुलर नहीं होता है। सेकुलर दिखने का भी एक वायरस है। हम सेकुलर दिखेंगे, सेकुलर दिखने के लिए हिंदू को पीड़ित होना पड़ेगा, और इसका कारण है वही सेकुलरिज्म का कीड़ा तब काटता है जब आप भारतीय संस्कृति का त्याग कर देते हैं। भारतीय संस्कृति में आस्था रहे, और इनके माँ बापों का भी दोष है, उन्होंने संस्कार नहीं दिया। और संस्कार जिसको नहीं मिला, संस्कार प्रकरण की चर्चा हम कर रहे हैं, उससे संबंधित वीडियो भी क्रमशः चल रही है। संस्कार प्रकरण में समझेंगे, और अधिक रूप से इनको संस्कार नहीं मिला है, संस्कार रहित है, इसलिए ये लोग पक्षपात कर रहे हैं। न्याय की कुर्सी पर बैठकर पक्षपात करना पाप है। इनको पाप में विश्वास ही नहीं, धर्म, भारतीय संस्कृति में विश्वास ही नहीं है। धर्म क्या है, पाप क्या, कुछ नहीं है इनके लिए। न्याय की कुर्सी पर बैठ जाएंगे लेकिन न्याय नहीं करेंगे, पक्षपात करेंगे। और पश्चाताप कहाँ से करें? पश्चाताप भी तभी हो कर सकते थे जब संस्कार मिलता। इनके माँ बापों ने इनको संस्कार तो दिया ही नहीं, इनको तो अंग्रेज बना दिया, इनको बना दिया क्रिश्चियन, अंग्रेज क्रिश्चियन। इनके वेशभूषा देखिए, क्रिश्चियन है, कहने के लिए हिंदू लिखेंगे, जो हिंदू है भी, नहीं तो हिंदू नहीं है। मानसिक रूप से या तो क्रिश्चियन है या मुसलमान है, मानसिक रूप से, या सेकुलर है, हिंदू नहीं है। संस्कार रहित, संस्कार नहीं है तो कहाँ से? संस्कार ही नहीं मिला, संस्कार इनको दिया ही नहीं गया। देश के किसी भी बड़े दायित्व, कोई भी देश का बड़ा दायित्व जो भारतीय संस्कार में, संस्कृति में विश्वास रखता है, जो भारतीय संस्कार का रक्षक है, संरक्षक है, भारतीय संस्कृति का संरक्षक है, जिसमें संस्कार, भारतीय संस्कार दिखे, उसी को देना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई दायित्व देना ही नहीं चाहिए। मानक का परिवर्तन करना होगा। इनके चयन में मानक का परिवर्तन करना होगा कि इनको किस मानक में भारतीय संस्कृति को भी रखना होगा। क्यों नहीं रखे? सेकुलरिज्म क्या, कहाँ से आ गया? भारत का संस्कार भारत के ग्रंथ बताते हैं, भारत की संस्कृति भारतीय ग्रंथ बताते हैं। भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करो, भारतीय संस्कृति को जानो, तब किसी दायित्व वाले पद पर जाओ। अनिवार्य करना चाहिए इस विषय को, और यही मुख्य कारण है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।